हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी कोई स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों, ग्रुप 15 पर यह हमारा सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने नाइट्रोजन और इसके प्रॉपर्टीज़ का कंप्लीट स्टडी किया था। इस वीडियो में हम फास्फोरस और रिमेनिंग एलिमेंट्स का कंप्लीट स्टडी करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है फास्फोरस। फास्फोरस एक नॉन मेटल्स है। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। नाइट्रोजन की ही तरह फास्फोरस फाउंड एज अ गैस, फास्फोरस एग्जिस्ट इन वेरियस सॉलिड फॉर्म कॉल्ड एलोट्रॉप्स, इज एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो फास्फोरस डिफरेंट एलोट्रॉप्स में प्रेजेंट होता है और हर एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फास्फोरस डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी इन सब का की कंपोनेंट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इंडस्ट्री में फास्फोरस का यूज फर्टिलाइजर्स बनाने में, मैच बॉक्स बनाने में और डिटर्जेंट्स बनाने में किया जाता है। इट्स कंपाउंड हैव वेरियस एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड मैन्युफैक्चरिंग। Phosphorus mainly found in three allotropic form: white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. White phosphorus हाईली रिएक्टिव होता है, फ्लामेबल होता है, वैक्सी येलोइश वाइटिश अपीयरेंस होता है। यह अनस्टेबल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। White phosphorus is used in manufacture of matches and some pesticides. नेक्स्ट है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस की तुलना में कम रिएक्टिव होता है। यह डार्क रेड और वायलेट कलर का होता है। इट इज स्टेबल सॉलिड एंड इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ मैच एंड फायरवर्क्स। इट ऑल्सो यूज एज अ कैटलिस्ट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस। ब्लैक फास्फोरस की स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली बहुत अधिक होती है विद अ डार्क रेसलेस फ्लैकी अपीयरेंस। It is a semiconductor and is used in electronics device. फास्फोरस का कंपाउंड और इसके यूज। फास्फोरस का पहला कंपाउंड है फास्फोरस ऑक्साइड्स। फास्फोरस ऑक्साइड्स का यूज हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स के फॉर्म में करते हैं, लाइक फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड्स। इन सभी का यूज हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में लार्ज अमाउंट में करते हैं। नेक्स्ट फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड एक वर्सेटाइल कंपाउंड है जिसका यूज हम फर्टिलाइजर्स में, डिटर्जेंट्स बनाने में और फूड एडिटिव्स बनाने में करते हैं। फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स आर सॉल्ट और ईस्टर ऑफ फास्फोरिक एसिड। यह बायोलॉजिकल प्रोसेस में, फर्टिलाइजर्स में, डिटर्जेंट्स में और फूड एडिटिव्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। Sodium phosphates are used in detergents and food additives, while calcium phosphates are used in fertilizers and bone supplements. Next है arsenic. Arsenic is a metalloid element found in group 15 of periodic table. It is a brittle, still grey solid with a metallic lusters. Arsenic exists in various forms, including elemental arsenic, arsenic trioxide and arsenic sulfides. Arsenic compounds have also been used in pesticides, herbicides and wood preservatives, but these applications are now strictly regulated due to the environmental concern. Arsenic has a rich history in medicines and chemistry. It was once used in traditional medicines to treat various ailments, but its toxic effects have led to its limited use in modern medicine. Arsenic toxicity. As I told you, arsenic is a toxic substance. Large amount of arsenic may lead to the various health issues. The most dangerous form of arsenic is arsenate, a powerful poison that causes severe damage to the liver, kidney and nervous system. तो आर्सेनेट लीवर को, किडनी को और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है।
Arsenic forms a variety of compounds like trioxides, arsenic sulfides, and arsenate salts. Semiconductor use of antimony. Antimony unique property make it valuable in the semiconductor industries. Its use in production of transistor, diodes, and integrated circuits. Antimony ability to increase electrical conductivity is crucial for creating these electronic components. Antimony is added to semiconductor materials to improve their property. It enhances the electrical conductivity को enhance कर देता है, control current flow and increase device efficiency. Next, antimony is metalloid found in group 15 of periodic table located between arsenic and tellurium. It's a brittle silvery white metalloid with metallic luster, but its property differ considerably from those two metals. Antimony is primarily used in alloy for various applications. इसके कंपाउंड तो एंटीमनी ट्राइऑक्साइड्स, एंटीमनी सल्फाइड्स, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। एंटीमनी ट्राइऑक्साइड्स का यूज हम प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स और रबर बनाने में करते हैं। एंटीमनी सल्फाइड्स का यूज हम पायरोटेक्निक्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने में करते हैं। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड्स का यूज हम कैटलिस्ट के रूप में करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सोडियम टार्टरेट का यूज हम मेडिसिन के फॉर्म में करते हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी के कारण इसकी मेडिसिनल यूज को लिमिट कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी यूज ऑफ एंटीमनी, इसका यूज हम सेमीकंडक्टर के फॉर्म में, फ्लेम रिटार्डेंट के फॉर्म में, लेड एसिड बैटरीज के फॉर्म में करते हैं। एंटीमनी इज ए की कंपोनेंट इन वेरियस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. It's incorporated in alloy used in semiconductor device. Antimony's ability to influence conductivity make it crucial for electronic component. It enhances the properties of semiconductors, leading to improved performance and efficiency in electronics. Antimony components like antimony trioxides are widely used as a flame retardant. They act by inhibiting the combustion process. Antimony used in lead acid batteries industries, especially in the lead alloy used for battery grades. Now, next is bismuth. Bismuth is the heaviest element in group 15. Bismuth group 15 का सबसे heaviest element है. It possesses a distinctive pink-white brittle crystal structure and known for its low melting point. इसका melting point कम होता है. Bismuth is a diamagnetic element indicating its lack of magnetic property. इसमें magnetic property नहीं होता है. Its chemical behavior is largely influenced by its +3 oxidation state. तो ये जनरली कंपाउंड +3 oxidation state में ही फॉर्म करता है. Bismuth component and medicinal use. Pepto-Bismol. Bismuth subsalicate is common active ingredients of Pepto-Bismol and over-and-counter medication used to treat diarrhea. तो इसका यूज हम डायरिया के लिए, हार्ट बर्न्स के लिए और इंडाइजेशंस में करते हैं. दिस कंपाउंड वर्क्स बाय कोटिंग द स्टोमक लाइनिंग. स्टोमक के लाइनिंग को कोट कर देता है और रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन को कम कर देता है. बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड. बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड इज अनदर बिस्मथ कंपाउंड दैट यूज्ड इन वेरियस कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन. तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड का यूज हम कॉस्मेटिक और दवाइयाँ बनाने में करते हैं. यह भी आपका इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के फॉर्म में काम करता है. इसका यूज हम लोग एक्ने और एक्जिमा में करते हैं. ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 15. तो एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी और आयनोसन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा.
तो जैसे जैसे हम ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, लेकिन बाकी दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि साइज एटम का साइज इंक्रीज करते जाता है। एटम का साइज इंक्रीज करने से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों ही कम हो जाती है। Periodic table strengths and group position. Electronegativity increases as you move from nitrogen to bismuth, indicating a stronger attraction force of electron. Ionization energy increases across the period while atomic radius decreases. इसके बारे में जस्ट हमने डिस्कशन किया है। रेडियो एक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3, +5 और +1 में होता है। फास्फोरस जनरली -3, +3, +5 और +1 में प्रेजेंट होता है, जबकि आर्सेनिक +3 और +5 में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो सोडियम, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, इनका यूज हम बहुत सारी मटेरियल्स बनाने में करते हैं, जिनका यूज डेली लाइफ में किया जाता है। नाइट्रोजन कंपोनेंट है डीएनए और आरएनए का, साथ में एटीपी का। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का यूज हम इंडस्ट्री में एलॉयज बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, सेमीकंडक्टर्स बनाने में करते हैं। साथ ही इनका यूज हम कॉस्मेटिक आइटम्स में, दवाइयाँ बनाने में भी करते हैं। चैलेंजेस एंड फर्दर डेवलपमेंट इन द ग्रुप 15 केमिस्ट्री। इनका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे नेगेटिव होता है, जैसे कि जितने भी नॉक्स हैं दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, जिसके कारण से हैंडलिंग ऑफ दिज कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 इज़ वेरी इसेंशियल। तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि कौन सा कंपाउंड टॉक्सिक है और उसका हैम्पर इफेक्ट्स कितना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा जब हम इनका यूज करते हैं। Ranjan family group exhibit diverse property and play a crucial role in various aspects of the life and technology. The group members showcase a fascinating array of chemical behavior, ranging from essential role of the nitrogen in forming proteins and DNA to a versatile application of phosphorus in fertilizers and semiconductors. तो नाइट्रोजन्स और फास्फोरस और जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका यूज हम लोग ने देखा कि सारे इंडस्ट्रीज में, इवन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इनका यूज है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं बच्चों एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।